माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पहली सैलरी मिल गई है। थैंक यू सो मच माँ। आज मैं जो भी हूँ ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ, तो ये आपके लिए। अरे मैं भी हूं भाई। हाँ पापा, मुझे पता है आप भी हो, पर आपका होना ना होना तो एक बराबर ही है। तो ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? तो क्या माँ, आज तक मेरे लिए जो भी किया है वो आपने किया है, इन्होंने किया ही क्या है। ये तू कैसे कह सकती है? मैंने देखा है बचपन से, ये कभी ना मेरे स्कूल गए, ना इन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में जानने की कभी कोई कोशिश की, ना मीटिंग्स में गए, ना मुझे टाइम देते थे बचपन से ही। आप ही तो थी जो सब कुछ करती थी, पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, शॉपिंग लेकर जाना, सारी स्कूल की मीटिंग्स आप अटेंड करती थी, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, आप सब चीज़ों का ध्यान रखती थी माँ। इनके पास टाइम ही कहाँ था, सारा टाइम तो ये काम में बिजी रहते थे, संडे को भी काम ही करते रहते थे। काम के चक्कर में भूल ही गए कि इनकी कोई बेटी भी है। क्या बोले जा रही है रिया? सच ही तो बोल रही हूँ माँ। इनको कुछ पता भी है कि कौन सी क्लास में मेरे मार्क्स कम आए थे, किस में मैंने टॉप किया था, मुझे क्या पसंद था क्या पसंद नहीं था, मेरे कौन दोस्त हैं कौन नहीं है। इन्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में। अच्छा बस, बहुत हो चुका। तू आज जहाँ है, तुझे लग रहा है मेरी वजह से? हाँ, मैं तेरे स्कूल जाती थी, तेरी फीस जमा करती थी, लेकिन वो पैसे कहाँ से आते थे? वो पैसे तेरे पापा लाते थे। मैं तुझे शॉपिंग कराती थी, तेरे लिए सारा सामान खरीद कर लाती थी, लेकिन उन सब के पैसे तो तेरे पापा ही देते थे ना। तेरी हर चीज का ख्याल रखती थी, तेरे लिए वो हर चीज लाती थी जो तुझे चाहिए, लेकिन उन सब के पैसे तो तेरे पापा ही लाते थे ना। और तू संडे की बात कर रही है। लोग तो 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन तेरे पापा 12 घंटे काम करते थे, ओवर टाइम करते थे, ताकि तू जो चाहती है तुझे मिल सके। क्योंकि उनकी सैलरी में हमारा घर चलना ही मुश्किल था, लेकिन तू जो बनना चाहती थी उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे। तेरे लिए हर फेस्टिवल हर फंक्शन पर नए कपड़े लेकर के आते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा। रात को जब तू सो जाती थी और तब वो ऑफिस से आते थे, तेरे पास बैठ करके खाना खाते थे, तुझे देखा करते थे। इन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, हमेशा तेरे लिए एक अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। उसके लिए उनको उधार भी लेना पड़े ना, तो उन्होंने ले लिया, ताकि तू खुश रहे, तुझे वो सब कुछ मिल सके जो तू चाहती है। आज तू कामयाब हो गई, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एक आदमी तो औरत के बिना कामयाब हो सकता है, लेकिन एक औरत की कामयाबी के पीछे एक आदमी का हाथ जरूर होता है। वो चाहे तेरा भाई हो, दोस्त हो, पति हो या फिर पापा हो। तेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे मेहनती और सबसे ईमानदार पापा हैं। पापा मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने ये सब बिना जाने आपको इतना सब बोल दिया, आपको कितना बुरा लगा होगा ना। बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपनी जानकारी के हिसाब से तो तुमने सच ही बोला है। जो तुम्हें दिखा वही तुमने बोला। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते हैं बेटा। अपनी औकात से बाहर, अपनी क्षमताओं से कहीं आगे जाकर हर वो खुशी देने की कोशिश करते हैं जो उनके बच्चे डिजर्व करते हैं। वैसे तो माँ बाप दोनों बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन माँ के एफर्ट तो दुनिया को दिख जाते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों के आसपास रहती है। पर एक बाप के एफर्ट कभी किसी को नहीं दिखाई देते। जबकि बाप बाहर रहकर दुनिया से लड़कर कमाता है, मेहनत करता है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। लेकिन जब वही परिवार उस बाप की सारी मेहनत को, सारे एफर्ट्स को, सारे सेक्रीफाइसेस को दरकिनार करके उसे वो अप्रिशिएशन नहीं देता जिसका वो हकदार है, तो वो बाप अंदर ही अंदर
टूट जाता है। माँ बाप दोनों अपने बच्चों के लिए बराबर मेहनत करते हैं बेटा, और इसके बदले में मां को तो बच्चों का प्यार मिल जाता है, पर बाप को किसी भी तरीके का कोई अप्रिशिएशन, बच्चों का जरा भी प्यार कभी नहीं मिलता। इन सब के लिए बाप तो तरसता ही रह जाता है। बेटे, एक बात कहूं, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा अपना हस्बैंड होगा, अपना परिवार होगा। तुम्हारा हस्बैंड अगर तुम्हारे लिए कुछ भी करे तो उसे जरूर अप्रिशिएट करना, क्योंकि इससे उसे खुशी मिलेगी, हिम्मत मिलेगी उसे, और ऐसा करना तुम्हारे रिश्तों को जिंदा रखने और मजबूत रखने में बहुत मदद करेगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि सिर्फ माँ बाप, हस्बैंड वाइफ ही नहीं, आपके लिए कोई भी कुछ भी, जरा भी कुछ अगर करता है तो उसे अप्रिशिएट जरूर करना। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। हम बच्चे माँ को तो प्यार जता देते हैं, पर पापा को नहीं जता पाते। मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरे पापा हो। आई एम सॉरी पापा। ये आप रख लो प्लीज। अरे नहीं नहीं बेटे, ये सैलरी अपने माँ के हाथ में रखो, क्योंकि मैं जब खुद कमा के लाता था तो अपनी सैलरी तुम्हारी माँ के ही हाथ में रखता था। तो तुम्हारी सैलरी मैं भला कैसे रख सकता हूं, इसे माँ को ही दो। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा बेटी कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, बहुत ऊंचाई दे, बहुत तरक्की दे। पापा, मम्मी, आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, उसके लिए थैंक यू। पर अब मेरी बारी है आप लोगों के लिए करने की। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाओ, आज हम अच्छी सी जगह खाना खाने जाएंगे। पर मैं तो रेडी हूं। मैं भी रेडी हूँ। तो चलो फिर जल्दी से।